हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। चलिए, आज मौसम बहुत बेहतरीन है। इस बेहतरीन मौसम में हम लोग कुछ नए चीज़ों को सीखते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। कार्बन एंड कंपाउंड्स का इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। आशा करता हूँ आपने सारे वीडियो को देखा होगा। अगर किसी वीडियो में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर करने का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है आइसोमेरिज्म? ये पार्ट 8 पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 8 है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए कि जितने भी बुक हैं, अभी आपको एनसीईआरटी बुक अपलोड हो रही है 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल को सारा बुक अपलोड हो जाएगा। 23 अप्रैल तक सारा बुक आपका एनसीईआरटी का क्लास 10th और क्लास 10th और क्लास 9th की जितने भी एनसीईआरटी बुक है आपके अपने ऐप केजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपका फ़ायदा है, करिएगा तो ठीक है, नहीं करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, देखिए लोग सोचते हैं ना कि हम क्यों करें, हम ये क्यों करें। मतलब ऐप की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो लोग पहले देखिए, समझिए मेरी बात को बच्चों, कि आप अपना फ़ायदा देखिए। आपसे क्या, उससे किसी व्यक्ति से जुड़ने से फ़ायदा है? उसको आपसे जुड़ने से क्या फ़ायदा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी पर्टिकुलर आदमी से जुड़ने से फ़ायदा है तो जुड़िए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम चले जाएंगे तो उसको ये फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमको उसको ये फ़ायदा हो जाएगा। उसके फ़ायदा नुकसान से आपको कोई मतलब नहीं है। क्या केजे क्लासेस में आकर आपके कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप केजे क्लासेस में कंटिन्यू करिए, अदरवाइज यू कैन चूज़ अनदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मेरा इतना ही है, मैं इस प्रोफेशन में इसलिए ताकि आपको कुछ नया चीज़ें सिखा पाऊँ, है ना। तो आप चीज़ों को समझिए और नए तरीके से सोचिए। केवल सोचना शुरू कर दीजिए। एक बार दिमाग अपना काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया को कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकता है। देखिए, तो अक्रेंस, आइसोमेरिज्म क्या है? अक्रेंस मतलब होना, किस चीज़ का? दो से अधिक कंपाउंड का। अक्रेंस ऑफ 2 or more compounds having the same molecular formula but different structural formula। क्या है ये? आइसोमेरिज्म कहलाता है। मतलब किसी भी दो से अधिक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। लाइक ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये पापा है, सॉरी मम्मी बन रही थी, ये पापा है, ठीक है ना। अब इससे जो निकलेगा खिलौना सब, चंगू मंगू पंगू, ठीक है, इससे जो खिलौना सब निकलेगा, इसका डीएनए सब इसके तरह होगा कि नहीं, है ना। तो कंपाउंड्स, 2 or more compounds having same molecular formula but different structure, क्या सबका स्ट्रक्चर सेम होगा? क्या स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट बट मोलिकुलर फार्मूला मतलब डीएनए विल बी सेम। क्लियर है? मोलिकुलर फार्मूला विल बी सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसी तरह के कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? तो आइसोमर, है ना। तो आइसोमर क्या हो गया? आइसोमर इज बेसिकली कंपाउंड, those compounds having, यहाँ से ये डिफिनीशन हो जाएगा, compounds having same molecular formula but different structure, ठीक है ना। डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो डेफिनेशन है वही इसका कैरेक्टरिस्टिक। पहला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट स्ट्रक्चर। चलिए,
तो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अरे 4 बेटा बाल बच्चा है इसको पापा को, तो चारों का गुण सेम होगा क्या, कभी नहीं हो सेम होगा, केवल उसका डीएनए सेम है ना, बाकी गुण सबका अलग अलग है। आप ही 2-3 भाई बहन होंगे तो सब में कुछ ना कुछ अलग गुण होगा, कोई बहुत लड़ता होगा, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता होगा, कोई बात बात में लड़ाई कर लेता होगा, कोई बात बात में मुंह फुला लेता होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपका प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका। केमिकल प्रॉपर्टी दिमाग में जो लोचा चलते रहता है। और आप जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी से इस कदर गुस्सा नहीं होइए कि मतलब आप हमेशा, आपका आदत होता है कि आप मुंह फुला लिए, ठीक है, लेकिन एक सीमा होती है, आप उस सीमा को प्लीज़ नहीं लांघिए, क्योंकि एक बार रिश्ता खराब हो गया तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, रिश्ता कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल से रिश्ता कोई बनता है, भाई बहन का हो, मम्मी पापा को, किसी तरह का रिलेशन। इसलिए आपसी जो समझ है और आपसी विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म और आइसोमर। अब इसका टाइप आता है, क्या क्या टाइप है वो टाइप देख लीजिए। टाइप तो बहुत सारा है, लेकिन आपको 1-2 ही पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा डिफाइन आइसोमर एंड डिफाइन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, इस आइसोमर के अंदर आपको पढ़ना है इस आइसोमर के अंदर पढ़ना है आपको एक चेन आइसोमर, दूसरा पढ़ना है पोजीशन आइसोमर, तीसरा पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। अब देखिए चेन आइसोमर मतलब क्या है। चेन से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये चेन बना है ना, ये चेन। तो जैसे आपने लिया चेन आइसोमर के लिए एग्जांपल, सपोज डेट ब्यूटेन का, यानी ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, एन है मतलब दुगुना से 2 अधिक तो हाइड्रोजन 10, इसको जोड़ेंगे कार्बन कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अगर इसको हम लिखेंगे फॉर्म में तो सी, इसके साथ कितना हाइड्रोजन 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। ये हो गया भाई आपको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। अब इसको आप दूसरे रूप में लिखना चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन का चेन बना सकते हैं। अभी तो 4 कार्बन का है, 3 कार्बन का चेन बना दिए, CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक दूसरा बीच में जो एक्स्ट्रा था, है ना। तो ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए 3 कार्बन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो 3 कार्बन को चेन से लगा दिए, फिर यहाँ पे एक बीच में लगा दिए, इसको बोलते हैं, ये हो गया स्ट्रेट चेन, ये हो गया स्ट्रेट चेन, और ये हो गया आपका ब्रांच्ड चेन। 3 कार्बन लगाया आपने स्ट्रेट में और एक बीच में लगा दिया, यहाँ पे लगा देते तो फिर तो वही सीधा हो जाता। आप बहुत आदमी सोच रहे होंगे कि सर हम पहले क्यों नहीं लगाए, पहले लगा के देखे तो यहाँ से पकड़िए इसको चोटी, इस चोटी को पकड़िए, फिर तो ये तो सीधा हो गया, है ना, यही सीधा हो गया ना। इसीलिए अब यहाँ पकड़िए, सीधा है, बीच में लटका हुआ है, ये क्या है, खाली मुड़ गया है एक ही चीज़ जो यहाँ लिखे हैं, इसलिए बीच में लगा। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 3 मिला हुआ है तो एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है ना, तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH3। बिल्कुल अभी सीख रहे हैं तो आप बेसिक से सीखिए। अब इसके नेम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए जिधर से ब्रांच्ड होता है, जिधर से ब्रांच पास होगा उधर से नेमिंग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो वही आएगा। तो 2 पे क्या दिखा आपको, मिथाइल, 2 पे दिखा मिथाइल, मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल मतलब हम और लेते हैं अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्यूटेन था, अब हम लोग ले रहे हैं हेक्सेन, ठीक है ना।
जितना लंबा उतना ज़्यादा आपको आसानी होगा समझने में, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। हेक्सेन लिए 3 3 6, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3, तो ये क्या बना, पेरेंट चेन, यहीं से सबका उदय होगा। 4 5 6, ठीक है जी, ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपको हेक्सेन, ठीक है ना, इसका नाम हो गया आपका हेक्सेन। अब इसको 4 कार्बन का चेन ले सकते हैं, आप 5 कार्बन का भी चेन ले सकते हैं। 5 कार्बन का चेन लीजिए, तो 5 कार्बन का चेन लिए 3 4 5 3 2 5, ठीक है ना, 5 कार्बन का चेन लिए। अब यहाँ पे तो नहीं डाल सकते, उसके बगल में डाल सकते हैं, ठीक है, इसी में और आगे बढ़े, 5 कार्बन का चेन लिए हैं, 3 2 5, तो इधर भी डाल सकते हैं। इधर डालने से क्या हुआ, मान लीजिए नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग चेंज हो गया कि नहीं, 3 पे आ गया वो फंक्शन, ये 3 पे आ गया, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 फिर से CH फिर CH3 और यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और पूरे 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन का चेन के लिए क्या, सिंगल बॉन्ड से है, तो यानी पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 पे है तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन का है तो पेंटेन, समझ में आया। और आप लिख सकते हैं, और इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे 4 कार्बन का चेन ले लीजिए, 4 कार्बन का चेन ले लिया आपने, ठीक है, 4 कार्बन का चेन लिया, तो अब यहाँ जोड़ दीजिए, C यहाँ भी C यहाँ भी, तो 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूटेन, और 2 3 4, तो कितना, दोनों 2 पे ही हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेन, ठीक है ना। एक दो बार वीडियो देखिएगा, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अब आप पेंटेन देखिएगा, ठीक है ना, पेंटेन देख लीजिए, जैसे C5H12 सॉरी, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। अब 4 कार्बन का चेन बना देते स्ट्रेट चेन, एक जो बचा यहाँ कर दिया, इधर से करेंगे तब भी 2, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। मान लीजिए 3 कार्बन का चेन बना सकते हैं, तो 3 कार्बन यहाँ पे दोनों तरफ लगा दिए C, तो 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा था आपको और आसानी से क्लियर होता चला जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये तो सिंगल बॉन्ड का ये था आपको चेन आइसोमर। आप डबल बॉन्ड पे भी एक एक देख लीजिए एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड पे भी देख लीजिए। डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, जैसे CH3 ब्यूटेन की बात करते हैं, यानी डबल बॉन्ड 4 कार्बन का लेते हैं, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ, तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 इन। ये चेन आइसोमर पढ़ रहे हैं, पोजीशन आइसोमर नहीं चाहिए, चेन आइसोमर, ब्यूट जोर ब्यूट 1 इन, तो एक कार्बन इधर आ जाएगा, एक कार्बन इधर आ गया, है ना, एक कार्बन इधर आ गया, और ये वाला यहाँ पे रहेगा। अब H अपना हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या 1 2 3 2 मिथाइल, अरे है ना 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपीन, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ब्यूटीन, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह ये था अल्कीन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अल्काइन का, इसी में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, अल्काइन
यानी ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। फिर से 3 कार्बन के लिए, ठीक है ना, 3 कार्बन, तो 1 2 क्या हो जाएगा, सेम चीज़ उसका वही। आप यहाँ पे अब देखिए, समझिएगा बात को, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे लग सकता है क्या, समझिए ना भाई, ये कार्बन है, कार्बन है एक, 3 इधर से, इसका तो पूरा है, पेट खाली रहेगा तभी तो लगाएगा, तो यहाँ से नहीं लग सकता है, और यहाँ तो लगाएगा तो स्टेट चेन बन जाएगा, यहाँ लगाएगा तो स्टेट चेन बन जाएगा, तो इसका पॉसिबल नहीं है, किसका, ब्यूटेन का, मतलब 4 कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यानी 6 कार्बन हम लेके देखते हैं क्या होता है। 6 कार्बन यानी हेक्साइन, तो हेक्साइन, तो 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 6 है। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो हेक्साइन है ना, हेक्साइन, तो मान लीजिए आप अब 5 कार्बन का कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ लगा सकते हैं आप सी, यहाँ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 3 इधर से मिला हुआ, 1 इधर से मिला, 4 पूरा हो गया, जब बचेगा तभी तो जगह मिलेगा, तभी तो दीजिएगा आप उसको, तो इसलिए नहीं लगा सकते, केवल यही लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए तो 4 कार्बन का था, 5 कार्बन का था, अब 4 कार्बन का बना के देखिए, 4 कार्बन का बनाए, ठीक है, 4 कार्बन का बनाए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो यहाँ तो दोनों तरफ लगा सकते हैं सी, तो क्या हो गया 2 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का नाम ब्यूटाइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता नाम 2 मिथाइल पेंटाइन। ये आपका चेन आइसोमर का खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपको नहीं समझ आया तो वापस से वीडियो को देखिए, ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया कमेंट में पुट कर दीजिए कि सर कुछ नहीं आया। तो हम लोग देखते हैं अब आगे क्या है कि पोजीशन आइसोमर। देखिए पोजीशन नाम से क्लियर होना चाहिए कि मतलब किसी ना स्थान पे डिपेंड करता है। तो पहला बेसिक हेलो एल्केन से शुरू करते हैं, हेलो ग्रुप से, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पोजीशन के चेंज होने से क्या बनता है, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, है ना, सॉरी CH3 Cl। तो यहाँ पे क्या दिखा, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे Cl लगा दिए, तो ये H, सॉरी ये CH2 CH3, है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और हेलो के अल्केन वाला पहले आता था तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी का अगर पोजीशन चेंज करते बात करते हैं तो ये 3 इधर, तो बीच में लगा सकते हैं क्लोरीन, ये H ये H ये H, तो 1 2 जिधर से या तो बॉन्ड वाला दिखे या तो फंक्शनल ग्रुप दिखे, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड दिखेगा नज़दीक उधर से ही हम का नंबरिंग करते हैं। तो 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 कार्बन के लिए अगेन प्रोपेन। ये हो गया पोजीशन आइसोमर, मतलब पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। नाम में क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो 1 क्लोरो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते थे, 1 क्लोरो, यहाँ पोजीशन क्या हो गया 2 पे क्लोरो, मतलब दूसरा पोजीशन पे क्लोरो है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए पोजीशन आइसोमर का, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे डबल बॉन्ड की बात करते हैं, आपने लिखा सी 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 सी, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ हो सकता है, 5 है, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ हो सकता है 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए ये 2 3 3 पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा
3 तो इधर से, अब जिधर से बॉन्ड लिखते हैं उधर से लिखना पड़ता है, तो 1 2, तो ये तो 2 तो आप ले ही रख चुके हैं ना यहाँ पे, तो होगा क्या अब नहीं ना, तो इसका कितना बनेगा 2 बनेगा। नाम क्या बना, 5 कार्बन का है तो पेंट, और किस पे है डबल बॉन्ड, तो 1 पे, तो 1 इन। उसी तरह यहाँ पेंट है, पोजीशन किस पे चला गया 2 पे इन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, लेकिन ये अब देखिए अल्काइन के साथ, हम ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन साथ ले लेते हैं। अब अल्काइन के साथ देख लीजिए, जैसे हेक्साइन का देखिए भाई पोजीशन के कारण क्या फ़र्क पड़ा, 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ठीक है। तो इसका ट्रिपल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया तो हेक्साइन हो गया, मतलब हेक्स 1 पे आइन, 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 2 आइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर लगा दिया सी 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 सी, 3 3 6, 2 के बाद 3 पे लगा दिया, ठीक है ना। तो इधर से भी 3 उधर से भी 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हेक्स 3 आइन। पोजीशन किसका चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा क्या, इसलिए उसमें पोजीशन आइसोमर नहीं होता है, केवल उसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जब आता है, हेलो एल्केन आता है या कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप कोई भी आया, तब हम उसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे एक उस पर भी अल्कोहल वाले पे क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जैसे सी, वो तो हेलो ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो सी 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 ओ एच यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोप 1 ओल, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन अभी तक आप क्या लिखते हैं, प्रोपेनोल, है ना। उसी तरह ओ एच वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो प्रोप 2 ओल। क्लियर, बहुत आसान है, आपको मुझे समझ में आ रहा होगा, मुझे ये विश्वास है पूरा, ठीक है ना। प्लीज़ विश्वास को मत तोड़िएगा। चलिए, पोजीशन आइसोमर हो गया, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है फंक्शनल आइसोमर, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कारण, फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो गया तो नाम ही चेंज हो जाएगा। क्या है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, CH3OCH3, ठीक है ना, ये इथर ग्रुप है, ये इथर ग्रुप है, इसमें क्या होता है, तो ये मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, मतलब ओ चला गया बाहर की ओर, ओ बाहर की ओर चला गया, तो क्या हो गया, CH3CH2OH, तो ये क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया, तो अल्कोहल बना दिया तो क्या हो गया, मिथ इथेनॉल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अल्कोहल देखिएगा, अल्डिहाइड कैसे बन जाएगा अल्कोहल में, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन में बन जाएगा, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO। अब ये बीच में आ जाए फंक्शनल ग्रुप, CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, देख रहे हैं, ये अल्डिहाइड है, ठीक है, और ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ओन लगाते थे, 3 कार्बन है, प्रोप, तो प्रोपेनोन, ठीक है। ये 3 कार्बन का अल्डिहाइड था, तो प्रोपेनल। चलिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया खत्म, आपका मतलब आइसोमेरिज्म हो गया आज खत्म। हम लोग कल देखेंगे इससे, और 2 से 3 वीडियो आएगा आपका, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर भी कोई डाउट होगा, या अभी वीडियो देख रहे हैं डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट में अपना कमेंट करिए, क्या डाउट है, हम उसको और बेहतर करने का काम करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पे रहिए और मज़े में रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।